और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया, जिनकी टिकट पर मैं लड़ रहा हूँ, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। और मेरा जो सिंबल है वो एप्पल है, सेब है मेरा एप्पल। इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए के माध्यम से, कि ताकि वो आने वाले जो जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में सारे लोग मुझे वोट डालेंगे। मेरा चुनाव निशान एप्पल है, और इस एप्पल पर अपनी मोहर साबित करके मेरी कामयाबी दिलाए। आपको ये पता होगा कि सारे साउथ कश्मीर में मैं एक ही कैंडिडेट हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने बड़ा सोच समझ के मुझे मैंडेट दिया कि आप साउथ कश्मीर से एक लड़िए, ताकि क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज़्यादा जो कामयाब, जो मजबूत है, वो नॉर्थ कश्मीर में है। यहाँ भी हमारे पास बहुत से कैंडिडेट आए थे, लेकिन हमें लगा कि हम अपनी सीटों पर नहीं लड़ सकते हैं। सज्जाद साहब ने ये ऐलान किया कि हम साउथ कश्मीर से नज़ीर अहमद लावर को अपना, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हम उसका समर्थन देते हैं और वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। और साउथ कश्मीर के लोगों को एक मैसेज जाएगी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, और इस माध्यम से अब मैं आप साहब से गुजारिश करता हूँ कि हर कुलगाम बयारीपोरा जो एरिया है, उसके लोगों तक ये बात पहुँचे कि नावे साहब हमारा कैंडिडेट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, और वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट भी है। लोगों में एक आपकी वजह से एक मैसेज जानी जाए, ताकि मैं इस इलेक्शन में कामयाब हो जाए, और मुझे मौका मिलेगा कुलगाम के लोगों, कुलगाम यारीपोरा पूरे इलाके के लोगों की खिदमत करने का। इसी मामले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है। उसमें हमारी प्रायोरिटी है सबसे उन यतीम बच्चे, जो यहाँ यतीम बच्चे हैं, जो विधवा बहनें हैं, उनके लिए हम असम्बली में क्या कर सकते हैं। जो आपको पता होगा, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, आपने मेरे सारा देखा होगा, और आज भी वो गूगल पर है, कि मैंने वकालत की है कि जो हमें मुसीबत में है जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ विधवें बहनें हैं, यहाँ हमारी विधवे बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो एक फौज तैयार हुआ है कश्मीर में, खास स्पेशली कश्मीर में, उनको हमारी सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए क्या कर सकती है। और पढ़े लिखे नौजवान जो है, उनको रोज़गार कैसे फराहम होगा, उनके लिए कौन सी स्कीम सरकार की तरफ से हुए, उन मामलों पर हम कामयाब हुए, अगर लोगों ने साथ दिया, क्योंकि ये लोगों का वो मैंडेट होता है। जब लोग हमें वोट देंगे, जब मुझे वोट देंगे, तो मुझे पावर मिलेगा, मैं उनकी बात कर सकता हूँ असम्बली में। देखिए, मैं एक उस फैमिली से हूँ जो एक किसान फैमिली है, मज़दूर फैमिली है। हमने ज़िंदगी भर काम किया है मज़दूर की तरह, और हम पढ़े लिखे भी हैं। दूसरी खुशकिस्मती हम पढ़े लिखे हैं। हमारा एक आइडिया था कि मैं असम्बली मेंबर बनूं, कि फिर पूरी कश्मीर की कैसी खिदमत करूं, लेकिन उसमें मैं नाकाम हो गए। उसके बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गया। पूरा रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर में, पूरी इंडिया में। एक तो मैंने 99% जिसका मुझे मेडल भी मिला, हाजिरी दे दी है, और उस वजह से मैंने पूरे पार्लियामेंट से बाहर भी, पार्लियामेंट में भी मैंने काम किया अच्छी तरीके से। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने किसी का एहसान किया, वो मेरा प्रोविजन था, वो लोगों ने मुझे मदद किया है। कुलगाम के लोगों ने जब मुझे वोट डाले 2 बार, तो उस वजह से मुझे एक ताकत मिल गई, तो फिर मैं MP बन गया। और मेरे लीडर जो मरहूम थे, अल्लाह ताला से गरीब की रहमत करे, उसके बाद जब उसका चाहरुम था, तो उस पार्टी ने मुझे मेरा 5वां बना दिया। और वो बदकिस्मती थी यहाँ के लोगों के, कि जिस पार्टी को बनाने के लिए मेरी पूरी ख़ानदान की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, उस पार्टी ने मुझे निकाल के अगले राह मैंने फिर उस आदमी के किया जो शहीद हुआ है कश्मीरियों के लिए। जो शख्सियत अब्दुल गनी लोन साहब शहीद हुए हैं कश्मीरियों के लिए, उसकी पार्टी मैंने ज्वाइन कर दी। यहाँ बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं वहाँ से, लेकिन हम, ये ख्यालात की जंग है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम ख्यालात की जंग लड़ रहे हैं, ताकि हम लोगों को किस तरह से, अगर एक पैसे का भी करप्शन नज़ीर लावे को कहीं होगा, तो मुझे कुलगाम के लाल चौक में खड़ा कर दीजिए, फांसी पर लगा दीजिए। और अगर किसी को मैंने बेइज्जती की है, लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरे लोगों से, मुझे पता है लोगों के साथ, लोगों को मुझे कितना इंटरेस्ट है, मुझे कितना दिलचस्प है। मैं जब भी इलेक्शन लड़ता था, मैं अकेले लड़ता था। आज मेरे साथ लोग हैं, आप देख रहे हैं मेरे साथ कितने कारकुन हैं। जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा 2008 में या 2014 में, मैं अकेला लड़ रहा था, लोग खुद मुझे मोहब्बत करते थे। और